हेलो एंड वेलकम। खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो VBI शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं, उस 10 क्वेश्चन में 5 का जवाब देना पड़ता है। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी आपको 10 में से 5 का जवाब देना पड़ता है, उसमें से आपको 10 नंबर मिलता है। तो आज हम 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस, उसको आज हम हल करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि पूरा 10 नंबर आपका इसी वीडियो से, एकमात्र इस वीडियो से आपका सॉल्व होने वाला है। तो अगर आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए जो भी आपका क्वेरीज़ है, और ताकि मैं बेहतर वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला जो ईयर है वो 2021 से शुरू करते हैं हम लोग। 2021 से पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? मौलाना आज़ाद जो है किस मुल्क में पैदा हुए? तो मौलाना आज़ाद जो है, आपको पता होगा कि ये खतूत लिखा है, तो बोल रहा है इसकी पैदाइश कहाँ हुई, यानी किस मुल्क में हुई। तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश सऊदी अरब में हुई थी। ये मौलाना आज़ाद जो है सऊदी अरब में पैदा हुए। अगर पूछ देता मौलाना आज़ाद किस शहर में पैदा हुए, तो इसका जवाब हो जाता मक्का शहर में 1888 को पैदा हुए। तो चूँकि इसका आंसर पूछ रहा है कि मुल्क, किस मुल्क में यानी किस देश में पैदा हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, अनीस का ताल्लुक़ किस दबस्तान से है? यानी अनीस जो है ये एक बहुत बड़े शायर हैं। बोला इसका ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, यानी किस स्कूल ऑफ थॉट से है। तो अनीस का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है, यानी अनीस जो है दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, लिखा हुआ है सारा आंसर। यानी उस दौर में उर्दू अदब के 2 दबिस्तान यानी 2 स्कूल ऑफ थॉट हुआ करते थे, एक दिल्ली और एक लखनऊ। यानी अनीस जो है किस दबिस्तान से जुड़ा हुआ था? तो दबिस्तान लखनऊ से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदांत का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में दिया था? यानी वेदांत का फ़लसफ़ा विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था? तो वेदांत का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के शहर शिकागो में पेश किया था। कहाँ पर? शिकागो में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वली ने शुमाली हिंद के शोरा को किस तरफ राग़िब किया, यानी किस तरफ मोटिवेट किया? जो वली दखनी ने शुमाली हिंद, यानी शुमाल का मतलब उत्तर होता है, तो शुमाली हिंद के शोरा को वली ने रेख्ता गोई का मतलब होता है शेर व शायरी की तरफ मोटिवेट किया, राग़िब किया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नज़म हम नहीं जानते हैं किस हैयत में लिखी गई है? तो नज़म हम नहीं जानते हैं, आपको पता होगा कि यजीन व मुंताली की एक नज़म है जो एक आज़ाद नज़म है। यानी किस तरह का नज़म है ये? तो नज़म हम नहीं जानते एक आज़ाद नज़म है। क्या है? आज़ाद नज़म है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिएगा। इब्राहिम सक्का की मौत कहाँ हुई थी? तो इब्राहिम सक्का एक अफ़साना है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने इसको लिखा है। बोला कि इब्राहिम सक्का की मौत कहाँ हुई थी? तो इब्राहिम सक्का की मौत जो है अपने महबूब की कब्र पर हुई थी। जब उसके महबूब को ले जाया जा रहा था मिट्टी देने के लिए जनाजा में, तो बाद में पता चलता है कि मिट्टी देने के बाद सुबह पता चलता है कि उसके कब्र पर एक आदमी पड़ा हुआ है। तो कोई आदमी दूसरा नहीं था बल्कि वो इब्राहिम सक्का ही था, जो उसका महबूब माशूक था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अफसाना प्रोमिस में ख्वाजा भी कौन थी? तो अफसाना प्रोमिस जिलानी बानो का एक अफसाना है। बोला इसमें जो ख्वाजा भी एक जो किरदार है वो कौन थी? तो अफसाना प्रोमिस में ख्वाजा भी अम्मू, जो उसका मरकज़ी किरदार उसकी खादिमा थी, यानी उसकी खिदमत करने वाली एक खादिमा थी, खिदमत करने वाली थी। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो हिजरत का ताल्लुक़ इंशाइया से है। ये वज़ीर आगा खां का है हिजरत। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? तो मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। तो मुतशायर जो है अफसर, जो ऑफिसर्स लोग होते हैं उनसे दुगुना कमाता है, क्योंकि ये दूसरे के कलाम को चुरा कर पढ़ता है। ये खुद से शेर नहीं कहता बल्कि दूसरे के कलाम को पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, गालिब की गज़ल में रंज से खोगर होने का क्या मुराद है? तो रंज से खोगर होने का मुराद रंज का आदी होना, यानी रंज का मतलब एक तरह से मुसीबत का आदी हो जाना। यानी बार बार जब किसी इंसान के ऊपर मुसीबत आता है तो वो मुसीबत का एक आदी बन जाता है,
वो मुसीबत फिर उसके लिए मुसीबत नहीं रहती, वो आसान हो जाता है उसके लिए। तो यही होता है रंज से खौगर होने का मुराद रंज का आदी हो जाना। अब ये 2021 का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 2022 में। 2000 क्वेश्चन नंबर 2022 जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? तो अरशद काकवी और अता काकवी में बाप और बेटे का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कानून दा को उर्फ में क्या कहते हैं? यानी कानून दा को और किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यानी जो आदमी कानून का जानकार होता है, जिसको कानून के बारे में नॉलेज होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम वकील के नाम से जानते हैं। तो कानून दा को उर्फ में वकील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब का इंतकाल कब हुआ और उनका मज़ार कहाँ है? तो गालिब उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर हैं, गज़ल गो शायर हैं, जिसकी पैदाइश जो है 1797 आगरा में हुई थी अपने नानी के घर, और इनका इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ था 1869 को, और इनका मज़ार भी दिल्ली में है। तो गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ और उनका मज़ार जो है दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया था? यानी नज़म हम नहीं जानते हैं का उर्दू, ये भी जो है युजुन मुंतालिक की एक नज़म है, अभी बताए ऊपर कि ये नज़म हम नहीं जानते एक आज़ाद नज़म है, और इसका जो उर्दू में तर्जमा किया था वो ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया था। किसने किया था? ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया था। तो नज़म हम नहीं जानते हैं का उर्दू तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी ने की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? यानी अकबर इलाहाबादी जो एक नज़म लिखा है यहाँ पर, इसका नाम है बरके कलीसा। तो वो जो एक ज़रीफ़ शायर थे, क्या थे? एक ज़रीफ़ शायर थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ख्वाजा हसन निज़ामी की 2 किताबों के नाम लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा हसन निज़ामी जो मिट्टी का तेल लिखा है यहाँ पर, जो इसका एक मज़मून है मिट्टी का तेल, बोल रहा है कि उसकी 2 किताबों के नाम लिखो। वैसे तो इसने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है, बोल रहा है किसी 2 किताबों के नाम लिखे। तो उसका पहला किताब है सी पाराए दिल, और दूसरी किताब है निज़ाम बंसुरी। पहला है सी पाराए दिल, दूसरा है निज़ाम बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सुर्खी से क्या मुराद है? तो ये जो है सैयद सुलेमान नदवी की चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक से। बोला सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है, यानी टाइटल, हेडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़ुबानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़ुबानों के माहिर थे। यानी कितनी ज़ुबानों के माहिर थे? 4। एक अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। तो सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़ुबानों के माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? तो इंसान की आखिरी हिजरत उसकी मौत है, यानी हर इंसान को लौट कर अपने हकीकी दुनिया में जाना है। तो इंसान की जो आखिरी हिजरत है वो उसकी मौत है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2022 का ख़त्म हो गया, 2023 में चलते हैं। यानी 2023 में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं। तो 2023 में जो पहला क्वेश्चन था मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो जो मिट्टी के साथ जो है ये मखलूक के पाँव से रौंद दी जाती है, यानी पाँव से उसको दबा दिया जाता है, यानी चल फिर करते हैं हम दुनिया ज़मीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मखलूक के पाँव से रौंद दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैयद सुलेमान नदवी की किसी 2 किताबों के नाम लिखे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है इसकी 2 किताबों के नाम, एक है अरब व हिंद के ताल्लुकात, पहला किताब, दूसरा अरबों की जहाज़ रानी। पहला किताब का नाम है अरब व हिंद के ताल्लुकात, दूसरे किताब का नाम है अरबों की जहाज़ रानी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो कोई उसका जवाब हो जाएगा अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। कहाँ से था? हिंदुस्तान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, अफसाने भूले बिसरे गीत के 2 किरदारों के नाम लिखें। यानी 2 किरदार, यानी किसी 2 आदमी का नाम जो इस किरदार में आया है उसका नाम बताना है। तो इससे तो बहुत सारा आया है, सैयद अजीज़ अहमद है, रूवी रंजन है, उसके अलावा उसकी बीवी है, एक डॉक्टर है, और एक उसका नवासा भी आया है। तो किसी 2 के नाम लिख देना है। तो हमने यहाँ लिख दिया सैयद अजीज़ अहमद, दूसरा रूवी रंजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अफसाना इब्राहिम सक्का
सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की किस अफ़साने मजमूए से माख़ूज़ है, यानी किस अफ़साना से लिया गया है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने इब्राहिम सक्का को, तो इब्राहिम सक्का शिकस्ता बतों के दरमियान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? शिकस्ता बतों के दरमियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिएगा। यगाना चंगेज़ी के वालिद का नाम क्या था? तो यगाना चंगेज़ी के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। खलीलुर रहमान आज़मी की 2 शेरी मजमूए के नाम लिखे। तो खलीलुर रहमान आज़मी की 2 शेरी मजमूआ, पहला है कागज़ी पिराहन, दूसरा है नया अहदनामा। तो खलीलुर रहमान आज़मी की 2 शेरी मजमूआ का नाम हो जाएगा कागज़ी पिराहन और नया अहदनामा। और एक और भी हम लिख दिए एक्स्ट्रा, अगला हम लिखें ज़िंदगी ए ज़िंदगी, यानी एक हो गया कागज़ी पिराहन, दूसरा है नया अहदनामा। 2 ही पूछ रहे हैं लेकिन हमने तीसरा भी लिख दिया ज़िंदगी ए ज़िंदगी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जमील और अकील कौन थे? अभी ये क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस किए, जो अता काकवी की चैप्टर में आया था, यानी अता काकवी के सबक में आता है। जमील और अकील जो है ये अरशद के 2 बेटे थे। तो ये जमील और अकील कौन थे? अरशद के बेटे हैं, यानी अता काकवी के पोते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है, यानी मरसिया जो लफ्ज़ है ये किस लफ्ज़ से निकला है? तो लफ्ज़ मरसिया जो है ये रसा से निकला है। किससे निकला है? रसा से। और मरसिया उस नज़्म को कहते हैं, यानी उस सिनफ़ शायरी को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के ऊपर गम का, रंज का इजहार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ शामिल नहीं किए हैं जो रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ 9 ही क्वेश्चन है। वैसे तो पूछा 10 क्वेश्चन जाता है। तो चलते हैं, अब जो है 2023 तक हम लोग का हो गया, अब 2024 में आ जाते हैं। 2024 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है 24 में, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है। पहला है अरब, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? तो शहज़ादा जो है फ़कीर को 1 अशरफी देता है। कितना अशरफी देता है? 1 अशरफी देता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? तो ये जो है टोबा टेक सिंह वाला जो अफसाना है उससे लिया गया है। लाहौर पागल खाने, जिसकी जो ये है सादत हसन मंटू ने इसको लिखा है इस अफसाने को। लाहौर पागल खाने के जो हिंदू और सिख थे ये हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। कहाँ भेजे जा रहे थे? हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है जीलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो जीलानी बानो के एक अफसाने का नाम रात के मुसाफिर। और इसकी गज़ल पूछे तो ऐवान गज़ल, इसका एक गज़ल हो जाएगा। एक और भी है। तो जीलानी बानो के एक अफसाने का नाम रात के मुसाफिर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है प्रॉमिस के 2 किरदारों के नाम बताइए। जो प्रॉमिस है इसके दो किरदार का नाम, वैसे तो बहुत सारे हैं। प्रॉमिस में एक है अम्मू है, एक खादिमा है, उसके 4 बेटे हैं, उसमें से 2 बेटे का नाम यहाँ लिखे हैं। तो 2 किरदार में एक हमीद और एक रशीद। जमशेद भी है, हमीद भी है, रशीद भी है, खुर्शीद भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। किस फ़ारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र लिखी गई? यानी मेरा सफ़र जो ये नज़्म है अली सरदार जाफ़री की, ये किस शायर से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर ये लिखा गया? तो ये अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखा गया। और ये मेरा सफ़र किसका नज़म है? ये अली सरदार जाफ़री का नज़म है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या खेती एक पाबंद नज़म है? खेती जो अमी खनफी की नज़म है ये पाबंद नज़म नहीं है, बल्कि ये एक आज़ाद नज़म है। तो बोला है क्या खेती एक पाबंद नज़म है? तो सबसे पहले नहीं, खेती पाबंद नज़म नहीं है, ये एक आज़ाद नज़म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? तो अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब 1898 को मिला। क्वेश्चन नंबर 9 है मुतशायर किस तरह की नज़म है? तो मुतशायर जो है एक ज़रीफ़ाना नज़म है। कैसी नज़म है? एक ज़रीफ़ाना नज़म है। क्वेश्चन नंबर 10 है गालिब ने वजीफ़ा खौर किसको कहा है? तो गालिब ने वजीफ़ा खौर ख़ुद को कहा है, यानी ख़ुद को वजीफ़ा खौर कहा है। यानी जो बादशाहों के दरबार में रहते थे
तो वो कहा है कि मैं वजीफ़ा खोर हूँ। वजीफ़ा खोर का मतलब जिसको पेंशन मिलता है उसी को कहा जाता है वजीफ़ा खोर। अब चलते हैं हम लोग 2024 तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 2025 में, यानी 2025 का लास्ट ईयर का ये पहला क्वेश्चन है। 2025 में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग कब और कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 को मोहल्ला चूड़ीवालान, दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। लफ्ज़ निहार किन दो ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ निहार जो है फ़ारसी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कहने से मुराद है यहाँ उर्दू में, ये भी बोल सकते हैं कि लफ्ज़ निहार दो ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है, फ़ारसी और उर्दू, या आप हिंदुस्तानी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था। जो पागल जो है पेड़ पर चढ़ गया था और कह रहा था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। ये टोबा टेक सिंह वाला कहानी से लिया गया है, उस अफसाने से ली गई है। तो उस पागल का नाम मोहम्मद अली था। क्या था? मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गुब्बार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? यानी गुब्बार खातिर जो ये खतूत है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ये कब लिखी गई थी? तो ये अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत की तसनीफ़ है। यानी गुब्बार खातिर अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत, यानी अंग्रेज़ के दौर में ये खतूत लिखी गई थी जेल से। क्वेश्चन नंबर 5 है। मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है? तो मुतशायर का मतलब होता है नकली शायर या बनावटी शायर। तो मुतशायर का बस चले तो शायरी को चुराना चाहता है, यानी शायरी ही चोरी कर लेना चाहता है और दीवान पर कब्ज़ा जमाना चाहता है। दीवान का मतलब वो शायरी की किताब जिसको वो चुरा कर पढ़ता है जलसे में, किसी प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 6 है। गालिब ने अपनी शायरी में वो दिन गए कहकर क्या बताना चाहता है? तो गालिब कहना चाहता है कि अब वो दिन बाकी नहीं रहा जो पहले थे, यही कहना चाहता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का कि क्वेश्चन नंबर 7 है। उर्दू के मशहूर मसनवी निगार मीर हसन, क्या है या मीर हसन मीर अनीस के कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा उर्दू के मशहूर मसनवी निगार मीर हसन मीर अनीस के दादा थे। क्या थे? दादा। तो ये जो पूरा सीरीज़ है 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया। अगर आप ये सीरीज़ देख लेते हैं, मुझे उम्मीद है इसमें से आपको कम से कम जो 10 नंबर का आता है, ये 10 नंबर इसी सीरीज़ से आपका पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आपका डाउट हो। तो ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।